हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सब लोग। आज बेटा चैप्टर जो फर्स्ट हमने सेट शुरू कर रखा था उसका लास्ट टॉपिक बचता है। ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे। एक तो आज अपने चैप्टर 1 को फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर 2 पर चलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को। चैप्टर 2 अपना रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज मैं ये दोनों वीडियोस भेज रहा हूँ। एक तो अपना फर्स्ट चैप्टर सेट का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वो है अपना, और उसके बाद रिलेशन और फंक्शन। उसके साथ एक चैप्टर और पैरेलल में चला रखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर के वीडियोस और भेजिए, तो हमने एक लेक्चर वहाँ से बेसिक जो कॉम्प्लेक्स नंबर का था वो हम शेयर कर चुके हैं। ठीक है, तो दो चैप्टर अपने पैरेलल चलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक यहाँ से कंटिन्यू फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक बचता है अपना सेट्स का। कुछ रिजल्ट्स और है हमारे पास। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, उनके बेस पर क्वेश्चन मिलेंगे हमें। डेली लाइफ में भी यूज होते हैं, डाटा वगैरह रेडी करने के लिए यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक फॉर्मूले हैं वो लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे कि NA यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B किसके इक्वल होता है? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। देखो यहाँ पर पूरा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो वेन डायग्राम पर डिपेंड रहेंगे। वेन डायग्राम का खेल है, अगर वेन डायग्राम अपने क्लियर है तो वहां से क्वेश्चन इजीली हो जाएगा अपना। अब ये जो इस फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला भी वेन डायग्राम के हिसाब से ही आया है। ये कब है? जब A इंटरसेक्शन B एम्प्टी ना हो। एम्प्टी ना होने का मतलब डिसजॉइंट सेट ना हो। तो मेरे पास दो सेट थे, एक A था एक B था। डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन रहेगा उनका। ठीक है, तो कहता है कि NA यूनियन B, A यूनियन B में कितने लोग बैठेंगे वो किसके इक्वल होगा? NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। देखो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था ना, जब मैं A को जोड़ रहा था, A के एलिमेंट्स को जोड़ा मैंने, B के एलिमेंट्स को जोड़ा, तो ये जो पोर्शन था A इंटरसेक्शन B का, ये दो बार जुड़ गया था। एक बार तो जब मैंने A लिया तब ये पोर्शन आया, एक बार मैंने B सेट को लिया तो ये पोर्शन आया। ठीक है, तो दो बार ऐड हो चुका था ये पोर्शन एक्स्ट्रा, इसीलिए यहां पर एक बार हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन B 5 होता है, मतलब डिसजॉइंट सेट होते हैं, ये A है और ये B है, और अब अगर मेरे से पूछे कि NA यूनियन B बताओ तो क्या होगा? NA नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B सेट। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज रटने वाली बात नहीं है कि फॉर्मूला रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। वेन डायग्राम है हमारे पास, यहां से सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे होगा। ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मूला। अब यहां से कुछ एक फॉर्मूले बनते हैं, जैसे मुझे NA पूछ लिया मेरे से, NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना होगा, तो मैं बोल सकता हूं NA माइनस B प्लस NA इंटरसेक्शन B। देखो सारा वेन डायग्राम का खेल है, मैंने बताया आपको यहां पर कि पहले हम समझ लेते हैं कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या है एक बार फिर से। वैसे तो मैंने बताया था जब यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह हमने पढ़े थे, डिफरेंस वगैरह, तब ये A सेट है, ये मान लो कोई B सेट है, ये A सेट ये B सेट, ये जो पूरा है ये A को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं A के अंदर, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? NA को। ठीक है, ये हो गया अपना NA नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। ठीक, और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? B को, B के एलिमेंट को। तो यहां पर मैं लिख दूं NB। ठीक है भाई, अब बात आती है किसकी? ये जो पोर्शन है ये वाला, केवल ये यूनियन की अगर मैं बात करूं तो यूनियन होगा ये जितना भी पोर्शन हमें दिख रहा है A और B के अंदर का, ये क्या होगा? A यूनियन B होगा। ठीक है,
ये सारा पोर्शन ए यूनियन बी हो गया। अगर ओनली ए की बात होती है तो ये जो पोर्शन होगा ये होगा ओनली ए, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ओनली ए। इस पोर्शन की बात करूं, यहां पर बी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को मैं लिखता हूं एन ए माइनस बी, ओनली ए का तो मतलब यही है, एन ए माइनस बी। ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन है ओनली बी, ये पोर्शन क्या है, ओनली बी, केवल बी के एलिमेंट बैठेंगे यहां पर। तो इस पोर्शन को मैं बोल सकता हूं क्या, एन बी माइनस ए। तो समझ में आ रहा है ना, ओनली बी माइनस ए की बात हो रही। ये जो पोर्शन है अपना, ये जो बीच में ए और बी के बीच में आ रहा है, ये है अपना इंटरसेक्शन दोनों का। तो इस पोर्शन को बोलूंगा मैं एन ए इंटरसेक्शन, इसमें जितने एलिमेंट रहेंगे उसको बोला जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। अब बात थी फॉर्मूले में क्या, कि एन ए बताओ कितना होगा। तो एन ए तो ये हुआ ना सारा, तो ये सारा कैसे, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर इस पोर्शन को और इस पोर्शन को जोड़ दूं तो एन ए आ गया, यहां से निकल के आया ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि एन बी इज इक्वल टू होता है एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, तो वो भी यहीं से क्लियर हो रहा है कि एन बी का मतलब है कि ये सारा, ठीक है। तो एन बी माइनस ए के अगर मुझे एलिमेंट पता है तो एन बी माइनस ए प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन और ऐड कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, एन बी निकल के आ जाएगा। तो यहीं से बात आती है कि ओनली ए पूछे हमसे कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली ए के, केवल ए के। देखो एन ए का मतलब है ये सारा एलिमेंट, ओनली ए का मतलब है केवल यहाँ के एलिमेंट। ऐसे ही यहां पर है कि अगर बी की बात कर रहा है तो ये पूरा बी, और ओनली बी की बात कर रहा है तो एन बी माइनस ए की बात हो रही है। तो यहीं पर अगर हमसे कहीं पे ओनली ए पूछ लिया तो मुझे एन ए पता है, तो एन ए में से मैं एन ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, ओनली ए निकल के आ जाएगा। और ऐसे ही अगर ओनली बी पूछ लिया मेरे से तो एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी को घटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, ओनली बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वेन डायग्राम पर है सब कुछ डिपेंड। वेन डायग्राम अगर समझ में आते हैं हमें, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर है। और वेन डायग्राम में फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है भाई। ओके, अगर हमें 3 सेट दे रखे हो तो 3 सेट के ऊपर काम करना हो तो 3 सेट के लिए भी ऐसे ही फॉर्मूलेज बने हैं। अगर मैं 3 सेट की बात करूं, तीन सेट दे रखे मुझे ए बी और सी, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे देखिए कि हमें 3 सेट दे रखे हैं, ए सेट, ये मान लो बी सेट है और ये कोई सी सेट है, ठीक है। तो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए कहलाएगा, बी के सारे के नंबर ऑफ एलिमेंट एन बी कहलाएगा, सी के सारे एलिमेंट एन सी कहलाएगा। तो देखो जब हमने यूनियन मतलब ये सारा टोटल, सारे टोटल एलिमेंट कितने होंगे अगर उसकी बात करें तो मैंने ए को लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सी लिए। जब इनको मैं जोड़ने लगा तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी 2 बार जुड़ गया था, ए इंटरसेक्शन सी 2 बार जुड़ गया था, बी इंटरसेक्शन सी 2 बार जुड़ गया था, ठीक है। तो एक बार हमने माइनस कर दिया और ये जो पोर्शन है ये भी हमारा एक से ज्यादा बार जुड़ चुका था, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो चुका था, ये एक बार एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट हो चुका था, ठीक है। तो एक बार इस पोर्शन को हमने जोड़ना पड़ा। ये जो पोर्शन है ये तीनों का कॉमन है और ये कहलाया अपना एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी,
ठीक है, ये जो पोर्शन है कौन से वाला, ये कहलाया, ये पूरा ध्यान रखना, ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा कहलाया ए इंटरसेक्शन सी, और ये सारा कहलाया बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये कहलाया ओनली ए, ये है हमारा ओनली ए, ये है ओनली बी, और ये है ओनली सी। ठीक है, अब देखो कि अगर हमें यहां से ओनली ए के लिए पूछ लेता है कि भाई ओनली ए में कितने एलिमेंट हैं वो बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ए में से, ए कौन है, ये पूरा, ए में से क्या कर दूं, ए इंटरसेक्शन बी घटा दूं और ए इंटरसेक्शन सी घटा दूं और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को जोड़ दूं, तो क्या निकल के आ गया, ओनली ए निकल के आ गया। देखो जब मैंने ए में से ए इंटरसेक्शन बी को घटाया, ये भाई सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैंने ए इंटरसेक्शन सी को घटाया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी को घटाया तो ये पोर्शन 2 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका था। ठीक है, तो एक बार क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। ऐसे ही ओनली बी में है, ऐसे ही ओनली सी में है। ठीक है, अगर मेरे से पूछ ले कि ओनली ए एंड बी, ए और बी में कितने एलिमेंट है, अगर ये पूछ ले तो ए इंटरसेक्शन बी में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ओनली ए और बी का मतलब है ये पोर्शन, ओनली ए और सी का मतलब है ये पोर्शन, ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी तो ये हुआ, और ओनली ए एंड सी हुआ ये। ठीक है, केवल बी और सी के एलिमेंट यहां पर बैठेंगे। बात आई समझ में? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहां पर काम होने वाला है। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि क्वेश्चन में किस तरीके से क्या बातें आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। ओके भाई, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक स्कूल है जिसमें 20 टीचर्स हैं, ठीक है, जो कि फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं। ओके, कहता है उनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 जो टीचर है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 ऐसे टीचर है जो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, एंड मैथ्स पढ़ाते हैं। तो देखो जहां पर और वर्ड लग गया उसका मतलब है यूनियन, और जहां पर एंड वर्ड लग गया उसका मतलब है इंटरसेक्शन। पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है, और एंड का यहां पर भी यूज रहेगा। और जहां पर लग रहा है वहां पर यूनियन की बात हो रही है, और एंड जहां लग रहा है वहां पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन की हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाएंगे। ओके, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स, या एम से डिनोट कर लो उस चीज को। ठीक है, एंड बी द सेट of teachers who teaches physics। मान लिया हमने। अब देखो हमें एन ए यूनियन बी दे रखा है 20। स्कूल में 20 टीचर थे जो फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ और फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या दे रखी है 20, तो मतलब मैथ और फिजिक्स के टीचर्स का यूनियन दे रखा है। ठीक है, यूनियन का नंबर 20। ओके, मैथ पढ़ाने वाले ए रिप्रेजेंट कर रहा था मैथ वालों को, तो एन ए दे रखा है 12। मैथ पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं, 12 हैं, और दोनों पढ़ाने वाले मतलब इंटरसेक्शन, मैथ और फिजिक्स के टीचर्स का इंटरसेक्शन दे रखा है 4, कि भाई 4 टीचर ऐसे थे जो मैथ और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था,
फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर, मतलब NB फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिटी थी, एक फॉर्मूला था कि NA यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, NA यूनियन B कितना दे रखा है 20, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स 12 दे रखे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है, माइनस दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं 4 हैं, तो 20 इज इक्वल टू ये आया 8 प्लस NB, और NB की वैल्यू कितनी आई यहां से मैंने कैलकुलेट करी तो 20 माइनस 8 12। ठीक है, तो 12 टीचर ऐसे थे जो फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो लास्ट में आंसर लिख देंगे हम, हैंस 12 टीचेस फिजिक्स। ठीक है भाई, ओके, बात आई समझ में। और देखते हैं क्वेश्चन। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लास है जिसमें 60 बॉयज हैं, यहाँ पर 45 बॉयज हैं वो कार्ड खेलते हैं, और 30 बॉयज ऐसे हैं जो कैरम खेलते हैं। ऑल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम। इस लाइन का मतलब बहुत मीनिंग रखता है पहली बार तो, ठीक है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये जो हमें टोटल दिए रखता है ये यूनिवर्सल सेट मान लूं इसको या फिर यूनियन मान लूं। ठीक है, तो ये जो लाइन है या तो और वर्ड आएगा वो हमें बता देगा कि ये यूनिवर्सल नहीं यूनियन लिया जाएगा, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी क्वेश्चन में ये लाइन आ जाती है एटलीस्ट 1 गेम, इन 60 बॉयज के लिए बोल रहा है वो कि हर एक बच्चा कम से कम एक गेम तो वो खेलता है, या चाहे वो कैरम खेले चाहे वो कार्ड खेले, तो मतलब ये यूनियन लेना है। तीसरी चीज, अगर किसी सेट, अगर ये टोटल यूनिवर्सल दे रखा है तो उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये नहीं करते। नाइदर वाला क्वेश्चन, नाइदर नोर वाला क्वेश्चन या नन वाला क्वेश्चन आ गया तो मतलब ये जो टोटल दे रखा है ये समझ लेना क्या है, यूनिवर्सल सेट है। बात आ गई समझ में। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि कई बार यहाँ पर यूनिवर्सल लेना पड़ेगा हमें इस टोटल को, तो वो किस कंडीशन में लेना है वो मैंने बता दिया आपको कि ये यूनियन कब बनेगा, जब या तो ये लाइन हो एटलीस्ट 1 गेम वाली, या फिर कहीं पर और का जिक्र आया हो। तो यूनिवर्सल कब लेना है इस टोटल को, जब हमें क्वेश्चन पुट किया हो नन वाला, ना वाला क्वेश्चन अगर पुट है तो फिर यहाँ पर ये जो टोटल होगा वो क्या होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट लिया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कार्ड्स, ठीक है, एंड बी बी द सेट ऑफ बॉयज हु प्ले कैरम। बात आ गई समझ में। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम। एक हमने क्या फाइंड आउट करना है, ओनली कार्ड खेलने वाले बच्चे। ओनली कार्ड का मतलब है ओनली ए, और ओनली ए को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, ए माइनस बी, ओनली कार्ड खेलने वाले बच्चे। और तीसरा क्या फाइंड आउट करना है हमें, ओनली कैरम खेलने वाले बच्चे। तो कैरम को कौन सा सेट रिप्रेजेंट कर रहा था, बी, मतलब ओनली बी फाइंड आउट करना है। ओनली बी का मतलब है एन बी माइनस ए। हमें ये 3 चीज फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें पता क्या क्या है, एक तो हमें ये पता है कि एन ए यूनियन बी कितना है, 60 है, क्योंकि टोटल बच्चे थे क्लास में 60, लेकिन 60 के 60 में से कोई ना कोई एक गेम तो खेलता था, मतलब एन ए यूनियन बी 60 हो गया। और हमें क्या पता है, कार्ड खेलने वाले बच्चों की संख्या पता है, कार्ड खेलने वाला मतलब ए सेट के बच्चे, एन ए कितना है 45 है, एन बी का पता है हमें कितना है 30 है। ये चीज पता है और ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट की तरफ अगर मैं मूव करूं तो मुझे फॉर्मूला पता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहां पर एन ए यूनियन बी दे रखा है मुझे, एन ए का पता है मुझे, एन बी का पता है मुझे, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, ये कितना हुआ
60 हुआ, ये कितना हुआ 75 हुआ, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक चीज और भी क्लियर कर देता हूं मैं यहां से कि यूनिवर्सल और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। यूनिवर्सल में जो हमें दो सेट दे रखे हैं ए और बी, उनका सम करना, अगर वो सम जो ये टोटल दे रखा है उससे ज्यादा आए तो मतलब ये यूनियन है, और कम आए तो मतलब ये यूनिवर्सल है। बात आई समझ में? दो दे रखे थे हमें सेट, एक में 45 एलिमेंट थे, एक में 30 एलिमेंट थे। ठीक है, ओके। तो अगर उनका सम इससे ज्यादा आ रहा है, इन दोनों का सम इससे ज्यादा आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, यूनियन है। ठीक है, यूनियन का सम हमेशा इन दोनों के सम से, नंबर ऑफ एलिमेंट जो इन दोनों के हैं उनके सम से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। ठीक, ओके। तो यहां पर 75 को जब इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 75 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, -15 हुआ, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हुआ, कैंसिल आउट हुआ। दोनों गेम खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी आई, 15 आई। अब बात करते हैं ओनली ए की। ओनली ए मतलब कार्ड खेलने वाले बच्चे, और उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं किससे, एन ए माइनस बी से। एन ए माइनस बी का मतलब क्या है कि एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, केवल ए आ जाएगा। एन ए कितना था, 45 था, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकाल चुका हूं, कितने आ गए, 30 बच्चे ऐसे हैं जो केवल कार्ड खेलेंगे। ये है कार्ड खेलने वाले बच्चे, इनमें कैरम भी खेलते होंगे कोई, हमें नहीं पता। केवल कार्ड खेलने वाले बच्चे कितने थे, 30 थे। और अगर थर्ड पार्ट की तरफ मूव करूं तो मुझे ओनली बी निकालना था, मतलब ओनली कैरम खेलने वाले बच्चे, और वो किसके इक्वल होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी कितना है, 30, और ए इंटरसेक्शन बी 15 आया था, तो 15 ऐसे बच्चे हैं जो केवल कैरम खेलेंगे। बात आई समझ में? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, 12 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स लेते हैं, मैथ नहीं लेते। इसका मतलब है कि केवल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे दे रखे हैं। ठीक है, तो कहता है कि उन बच्चों की संख्या बताओ जो कि इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों ले। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो बात करते हैं। हमें देखो पहली बात तो पता क्या क्या है, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द सेट of students taken economics, ठीक है, and B be the set of students taken maths। ठीक है भाई, तो हमें एक तो पता है कि एन ए यूनियन बी कितना है हमारे पास, 25 है। एक हमें ये पता है कि 12 स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स ले रखी है, और इकोनॉमिक्स लेने वाले को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट कर रहा है, तो मतलब एन ए कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। एक चीज और भी पता है कि केवल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, केवल इकोनॉमिक्स मतलब केवल ए, ओनली ए 8 स्टूडेंट है, मतलब ओनली ए को लिखूंगा एन ए माइनस बी, कितने स्टूडेंट है, 8 है। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है कि प्रूव बताओ दोनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने बच्चे हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे एन ए पता है, एन ए माइनस बी पता है, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी को मैं लिख सकता हूं एन ए माइनस एन ए माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट था। वेन डायग्राम पर अगर समझने की बात करें तो हमें क्या निकालना था, ए इंटरसेक्शन बी निकालना था, जबकि पता क्या था, एन ए ये पता था और एन ए माइनस बी पता था। अगर मैं एन ए में से एन ए माइनस बी को घटा दूं तो क्या बच गया, एन ए इंटरसेक्शन बी बच गया। तो वही काम यहां पर चीजें बस लिखी है मैंने। एन ए कितना था, इकोनॉमिक्स वाले बच्चे थे 12,
और केवल इकोनॉमिक्स वाले बच्चे कितने थे, 8 थे, कितने हो गए 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सेकंड में बोलता है कि दोज हु टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, केवल मैथ वाले बच्चे बताओ कितने होंगे। मतलब NB माइनस ए हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है, ये NB माइनस ए। अब हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास है क्या क्या। अगर आप एक तरीका ये भी अपना सकते हो कि पहले NB निकाल लो, क्यों, क्योंकि देखो NA है, NA इंटरसेक्शन B आ गया, NA यूनियन B है। पहले वाला जो फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था उसका यूज करके हम NB निकाल सकते हैं, और NB में से NA इंटरसेक्शन B घटा दो, केवल कौन बच जाएगा, NB माइनस ए बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास NA यूनियन B है, NA यूनियन B है। NA यूनियन B का मतलब है ये सारा है। इस NA यूनियन B में से मैं NA को घटा देता हूं। NA को घटाने का मतलब है कि इस पोर्शन को मैंने हटा दिया, और जब मैंने इस पोर्शन को हटा दिया तो क्या बचा, केवल B वाला पोर्शन बचा। तो मैं लिख सकता हूं NA यूनियन माइनस B माइनस NA, तो कौन बचेगा, केवल B बचेगा। बात आई समझ में। तो NA यूनियन B कितना था 25, उसमें से मैंने NA को घटा दिया 12, कितना बचा 13 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इकोनॉमिक्स लेंगे, जिनके पास क्या है, मैथ है, इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स नहीं है, केवल 13 स्टूडेंट ऐसे हैं। बात आई समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि बस जो फॉर्मूले बता दिए उसी, वेन डायग्राम बताएगा भाई हमें, ये A था, ये B था। ठीक है, मैंने क्या किया, A यूनियन B, मतलब ये सारा पोर्शन A यूनियन B कह रहा है। इस A यूनियन B में से मुझे क्या चाहिए, बस यही पोर्शन ही तो चाहिए था। इस A वाले पोर्शन को घटा दो। अब A वाले पोर्शन को घटाऊंगा तो ये सारा हट जाएगा, ये पोर्शन हटा दिया मैंने, घटा दिया, कौन बच गया, केवल B बच गया। ठीक है, ओके। तो बात आई समझ में। कोई एक फिक्स पकड़ाया हुआ तरीका नहीं है, यहाँ पर आपका दिमाग कुछ और भी लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे कि भाई जो टीचर बता रहा है बस वो थोप दिया गया आपसे, कोई और दिमाग लग रहा है तो वहां से भी, बस हमें ये चीज चाहिए थी। बात आई समझ में। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, ये है क्वेश्चन अपना कि एक सर्वे 100% की हुई, उसमें पाया कि 28% ऐसे हैं जो मैगजीन A रीड करते हैं, 30 ऐसे हैं जो B मैगजीन रीड करते हैं, और 42 C मैगजीन रीड करते हैं। 8 ऐसे लोग हैं जो A और B दोनों मैगजीन पढ़ते हैं, 10 ऐसे पर्सन हैं जो A और C मैगजीन पढ़ते हैं, 5 ऐसे हैं जो B और C पढ़ते हैं, और 3 ऐसे हैं जो कि तीनों मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो कहता है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी रीड नन ऑफ 3 मैगजीन्स। तो यहाँ पर क्लियर दिमाग जाना चाहिए कि फिलहाल ये जो टोटल दे रखा है ये क्या है, यूनिवर्सल है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अब ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये जो टोटल है वो क्या दे रखा है, हमें यूनिवर्सल दे रखा है। ओके, उसके बाद हमें NA दे रखा है, A को मान लिया हमने A मैगजीन पढ़ने वाले, तो NA कितना हो गया 28, NB दे रखा है हमें कितना 30, और NC दे रखा है हमें कितना 42। 8 लोग ऐसे हैं जो A और B दोनों पढ़ते हैं, तो A इंटरसेक्शन B दे दिया 8, A इंटरसेक्शन C, A और C पढ़ने वाले लोग हैं 10, और B और C पढ़ने वाले लोग हैं 5, और तीनों मैगजीन पढ़ने वाले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C पढ़ने वाले लोग हैं कितने 3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने हैं जो कि एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, बाय फॉर्मूला भी और बाय वेन डायग्राम भी। ठीक है, अब मैं अपने पहले पार्ट पर चलता हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ेंगे, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन
who read none of 3 magazine। मतलब यूनिवर्सल टोटल में से मैं वो लोग घटा दूं जो कम से कम एक मैगजीन तो पढ़े, और कम से कम एक, एटलीस्ट वन में क्या होता है, यूनियन। ठीक है, तो मुझे अगर ए यूनियन बी यूनियन सी पता लग जाए तो एन यू तो है मेरे पास, टोटल पर्सन तो है मेरे पास, उसमें से इसको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, और उसका फॉर्मूला क्या था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला था। सारी चीजें हमारे पास है। एन ए कितना है, 28 है, एन बी कितना है, 30 है, एन सी कितना है, 42 है, एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 8 है, एन बी इंटरसेक्शन सी 5 है, एन ए इंटरसेक्शन सी 10 है, और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 3 है। तो ये कितना आता है, जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा 80। तो नंबर ऑफ पर्सन्स who read none of 3 magazines कितने आ गए, यूनिवर्सल में से यूनियन घटा दो, वो लोग आ गए जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। 20 ऐसे लोग आ गए जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं वेन डायग्राम से समझूं तो ये ए मैगजीन पढ़ने वाले लोग हैं, ये बी मैगजीन पढ़ने वाले लोग हैं, और ये सी मैगजीन पढ़ने वाले लोग हैं। सबको अपनी अपनी जगह पर बैठा दो। ठीक है, सबसे पहले किसको बैठाएंगे, जो तीनों को पढ़ते हैं वो, और वो पोर्शन कौन सा है, ये। तो यहां पर कितने लोग हैं, 3 लोग ऐसे थे जो तीनों मैगजीन पढ़ते थे। फिर उसके बाद हम बैठाते हैं किनको, 2 वालों को। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 8। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये पोर्शन। ठीक है, ये पोर्शन कितना है, 8 है। तो 3 लोग यहां पर बैठे हुए, तो यहां पर केवल ए इंटरसेक्शन बी में कितने बच गए, 5 लोग बच गए। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा पोर्शन 10 लोग हैं, तो 3 यहां पर बैठे हुए, तो यहां पर कितने हैं, 7 है। और एन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पोर्शन है, उसमें 5 लोग हैं, तो यहां पर 3 है, तो यहां पर कितने बचे, 2। बात आ गई समझ में। अब यहां के लोगों को बिठा दो। यहां पर कौन आएंगे, केवल ए पढ़ने वाले, ए पढ़ने वाले नहीं, केवल ए पढ़ने वाले। ए पढ़ने वाले कितने थे, 28 थे। ए मैगजीन पढ़ने वाले कितने थे, 28 थे। तो केवल ए पढ़ने वाले लोग कितने हुए, 28 में से मैं ये 5 घटा दूं, ये 3 घटा दूं, और ये 7 घटा दूं, ये पोर्शन घटा दूं, तो यहां पर केवल ए वाले लोग आ जाएंगे। तो ये बना कितना, 28 में से 5 गया 23, फिर 3 गया 20 में से 7 गया 13 लोग ऐसे हैं जो केवल ए पढ़ते हैं। ठीक है, 13। ओके, केवल बी वाले कौन है, बी पढ़ने वाले थे 30 लोग ऐसे थे जो बी मैगजीन पढ़ते हैं। तो केवल बी, ओनली बी को कितने पढ़ेंगे, 5 3 8 और 2 10। 10 लोग घटा दो, कितने बच गए, 20 लोग ऐसे बच गए जो ओनली बी मैगजीन पढ़ेंगे। और सी मैगजीन पढ़ने वाले लोग थे 42। तो केवल सी पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 7 3 10 और 2 12। 42 में से ये 12 घटा देंगे तो कितना बच गया, 30 लोग ऐसे थे जो केवल सी मैगजीन पढ़ते थे। अब हमसे इस क्वेश्चन में इन 2 के अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो वो पूछ सकता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये कह रहा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। इन सभी नंबर्स का टोटल कर लो, वो क्या निकल जाएगा, यूनियन निकल जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब मैं इनका टोटल करूंगा तो वो कितना आएगा, 18। और जबकि मुझे सर्वे कितने पर की गई थी, 100 लोगों पर। मतलब यूनिवर्सल कितना है, यूनिवर्सल जो सेट है वो कितना है, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट बैठे हैं, 100। तो 80 लोग तो यहां पर वो हैं जो कम से कम एक मैगजीन तो पढ़े। वो लोग कितने थे, 80 थे। 100 में से ये 80 लोग घटा दो, तो ये जो बाहर बैठे लोग बचे 20, वो कौन है,
जो एक भी मैगजीन नहीं पढ़ते। एक बार दूसरा उसने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, केवल सी पढ़ने वाले 30। अब पूछ लेता केवल बी पढ़ने वाले 20, केवल ए पढ़ने वाले 13, केवल ए और बी मैगजीन पढ़ने वाले 5, केवल ए और सी पढ़ने वाले 7, केवल बी और सी 2, 2 लोग ऐसे हैं, ठीक है। केवल 2 मैगजीन पढ़ने वाले लोग, ओनली 2 मैगजीन पढ़ने वाले लोगों की संख्या पूछ लेता तो 7 + 5 + 2, ये ऐसे लोग हैं जो केवल 2 मैगजीन पढ़ रहे हैं। 7 + 5 + 2 14 लोग ऐसे हो गए जो ओनली 2 मैगजीन पढ़ते हैं। ओनली 1 मैगजीन पढ़ने वाले, अब वो ए बी सी पर फोकस नहीं कर रहा, अब वो कह रहा है ओनली 1, कोई सी भी पढ़े लेकिन ओनली 1 मैगजीन पढ़ने वाले लोग कौन है, ये प्लस ये प्लस ये। बात आई समझ में? तो क्वेश्चन वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है। एक बार ये बन गया, कोई क्वेश्चन पूछ लो हमसे, ठीक है। तो मेन खेल इसका है यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें, ठीक है। सेट जो चैप्टर है हमारा, टॉपिक है, वो खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे, उसका वीडियो भी आज ही आ जाएगा, ठीक है, रिलेशन फंक्शन का। तो रिलेशन से स्टार्ट करेंगे और एक पैरेलल में चैप्टर मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी साथ के साथ चलेगा, ठीक है। तो पढ़िए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू बेटा।